What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो ये जो वीडियो है ये हर एक एग्जाम के लिए आप लोगों को फायदा पहुंचाने वाली है, चाहे आप लोग इंडिया के अंदर किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो। यहाँ पर यूपीएससी या ईपीएफओ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि बस इन्हीं एग्जाम में फायदा पहुंचाएगी। आप लोगों को ये स्टेट के जितने भी एग्जाम होते हैं उनके अंदर फायदा पहुंचाएगी, और किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं ये एक अच्छा लेवल आप लोग का तैयार कर देगी, ताकि आप लोग उस एग्जाम में जाकर कंफर्टेबल फील करो। बस आप लोग एक छोटा सा काम करना है, जैसे ही स्क्रीन पर आप लोग क्वेश्चन दिखेगा, मेरे आंसर बताने से पहले एक बार खुद से उसको अटेम्प्ट कर देखिए। इससे ये होगा, अगर आप लोग उसको यहीं पर ही एक बार गलत कर लेंगे तो फिर एग्जाम में आप लोग उसको गलत नहीं करेंगे। सही होता है तो अच्छी बात है, गलत हो जाता है तो और भी अच्छी बात है। इसका मतलब ये होगा कि अब एग्जाम में आप लोग उसको याद रखोगे, क्योंकि गलती जो है नॉर्मली इंसान याद रख लेता है। तो इससे काफी अच्छा फायदा आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इसी के साथ में वीडियो कंप्लीट होने के बाद में अपना स्कोर जरूर देखा कीजिए कि आप लोगों का स्कोर बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर घट रहा है तो थोड़ा सा देखिए कहां पर कमी रह रही है, आप लोगों को उसके ऊपर किस तरीके से काम करना है। और बढ़ रहा है तो फिर अच्छी बात है, और अच्छे से आप लोगों को फोकस देकर आगे बढ़ना है। और वीडियो सुनने के बाद में लगेगा कि पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो टेलीग्राम से जाकर इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक वीडियो के नीचे आप लोगों को इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में बात की जा रही है, यहां पर रिसर्चर के द्वारा रिसेंटली अभी डिस्कवर किया गया है एक स्पीसीज जो कि नॉन वर्मिंग स्नेक, जिसका नाम है यहां पर ट्रेक्सियम एपिथेई। तो ये एक नई प्रजाति है जो कि बिलोंग करती है फोसोरियल ग्रुप से। ये अभी रिसेंटली अंडरग्राउंड कहां पर पर्टिकुलर रीजन के अंदर पाई गई है, एक नई प्रजाति सांप की आप लोग को बताना है। ए में बोला गया राजस्थान, बी में बोला गया वेस्टर्न घाट, सी में बोला गया यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, डी में बोला गया अंडमान एंड निकोबार। तो सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। तो जो सही आंसर है यहाँ पर ये इसका सी, ये इनके थर्ड आंसर यहाँ पर सही है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर ये स्पीसीज डिस्कवर की गई है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है किस पर्टिकुलर एरिया में ये स्पीसीज डिस्कवर की गई है। तो ये यहाँ पर तैली वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, TALLYVEALLEY वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो यहाँ पर है बेसिकली इस तरीके से आप लोगों से क्या होगा, आप लोगों से ये पूछा जाएगा कौन सी पर्टिकुलर सेंचुरी में यहाँ पर ये पर्टिकुलर स्नेक पाया जा रहा है, या फिर ये बोल देंगे कि ये पर्टिकुलर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये किस राज्य के अंदर लोकेटेड है। तो घुमा फिराकर कैसे भी आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर इसका सी हो गया। और पिक्चर आप लोग यहाँ पर इसकी देख ही रहे हैं, ये है वो स्नेक जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो टैली वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी याद रखिएगा, कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। ओके, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर ये बात कर रहे हैं फाइनेंस कमीशन के बारे में, और 15th फाइनेंस कमीशन के बारे में बात की जा रही है। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है ये आप लोग को बताना है। बोला जा रहा है कि 15th फाइनेंस कमीशन का जो टाइम ड्यूरेशन है वो 2 ईयर के लिए एक्सटेंड कर दिया गया रिसेंटली। दूसरा बोला गया यहाँ पर जो इसकी रिकमेंडेशन है वो 6 साल के लिए एप्लीकेबल होगी, ना कि 5 साल के लिए, जो कि नॉर्मल ईयर में आप लोगों को देखने को मिलती है। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है ये आप लोग को बताना है। ए में बोला गया 1 ओनली, बी में बोला गया 2 ओनली, सी में बोला गया बोथ 1 एंड 2, डी बोला गया नाइदर 1 नो 2। सही आंसर क्या है? ABCFD। तो जो सही आंसर है यहाँ पर ये है इसका डी, यानी कि कोई सा भी आंसर यहाँ पर सही नहीं है। 15th फाइनेंस कमीशन के जो अभी रिसेंटली न्यूज में था उसके चेयरमैन है NK सिंह। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। इनके द्वारा रिसेंटली अभी अपनी रिपोर्ट सबमिट की गई है, जो कि प्रेसिडेंट को ये रिपोर्ट सबमिट करते हैं। तो इसके बेस पर हमारी कंट्री में जो रिवेन्यू सिस्टम कैसा रहना है, सेंटर और स्टेट के बीच में टैक्स का शेयरिंग कैसे रहना है, वो यहाँ पर बेसिकली ये डिसाइड करते हैं। टाइम ड्यूरेशन कब से कब तक इसका रहने वाला है? तो 2020 से लेके 2025 तक टाइम ड्यूरेशन चलने वाला है, जो 15वां फाइनेंस कमीशन हमारी कंट्री में देखने को मिल रहा है। NK सिंह यहाँ पर इसके चेयरमैन है। इसी के साथ में एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है जिनका नाम याद रखिएगा, ये शक्तिकांत दास। तो हमारी कंट्री के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर है वो भी यहाँ पर मेंबर हैं। इसी के साथ में प्रोफेसर अनूप सिंह। नेक्स्ट जो बात की जा रही है अशोक है यहाँ पर, अशोक जिनका नाम है अशोक लहरी। ठीक है, और इसी के साथ में अजय नारायण झा। तो इसी के साथ में नेक्स्ट है रमेश चंद। तो टोटल मिलाकर ये यहाँ पर आप लोग इनके मेंबर देखने को मिलेंगे, यानी कि चेयरपर्सन हो गया, और टोटल यहाँ पर आप लोगों को इनके मेंबर देखने को मिल रहे हैं, जो कि रिजर्व है, जो कि यहाँ पर बेसिकली ये रिपोर्ट तैयार की गई है कैसे यहाँ पर ये काम करने वाला है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को यहाँ पर रिपोर्ट सबमिट करते हैं। तो हमारे संविधान में आर्टिकल 280 जो है वो फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड, यानी कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सी होती है? जिनके बारे में संविधान में मेंशन है, कोई ना कोई आर्टिकल है या फिर अमेंडमेंट करके उनको ऐड किया गया है। जैसे इनिशियली हमारे संविधान में पंचायत के बारे में कुछ नहीं बोला गया था, पर लेकिन 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद में पंचायती राज सिस्टम ऐड किए गए, तो उसके बाद में ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनी। ठीक है, तो इस तरीके से आइडिया रखेगा। तो दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, कोई एडिशन टाइम ड्यूरेशन नहीं है कि बढ़ाया गया है, ये गलत बात है। और यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन वो 5 साल ही रहता है, 6 साल नहीं है। तो आंसर इसका डी हो गया। आगे चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात की जा रही है यहाँ पर हिम विजय एक्सरसाइज के बारे में, जो रिसेंटली अभी न्यूज में थी।
इस एक्सरसाइज के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोगों को बताना है। पहला बोला गया है कि ये इंटर सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि इन्वॉल्व करती है यहाँ पर पार्टिसिपेशन इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड। दूसरा बोला गया यहाँ पर फाइट करती है अगेंस्ट एयर पोल्यूशन इन दिल्ली। तीसरा बोला गया है वैलिडेट करती है ऑपरेशन कैपेबिलिटीज, टेस्ट करती है मोबिलिटी और कोऑर्डिनेशन ऑफ इंडियन आर्मी इन डिफिकल्ट टेरियन, यानी कि जो भी कठिन इलाके हैं उनमें कैसे ये घूम सकते हैं, काम कर सकते हैं। एड्रेस करती है मास डेथ माइग्रेटरी जो बर्ड है सांबर लेक के अंदर में। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, ए बी सी एफ डी। तो जो सही आंसर है यहाँ पर ये है इसका सी, यानी कि एक तरीके से जो एक्सरसाइज है ये बिगेस्ट आर्मी माउंटेन एरिया में कम्बैक्ट एक्सरसाइज है, ताकि जो आर्मी है घूमकर यहाँ पर काम कर सके, आसानी से यहाँ पर इसका सॉल्यूशन निकाल सके जो भी प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो उसके चलते यहाँ पर ये एक्सरसाइज है जिसका आंसर यहाँ पर इसका सी हो गया। दूसरे शब्दों में बोलो तो आप लोग बोल सकते हैं कि ये आप लोगों का टेस्ट है एग्जाम में जाने से पहले। एग्जाम में आप लोग जाएंगे जब क्वेश्चन पेपर होगा तो उससे पहले आप लोगों का टेस्ट किया जाता है ना, जो आप लोग क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करके देखते हैं पुराने एग्जाम जो पुराने क्वेश्चन होते हैं, तो वही एक तरीके से आप लोग इसको बोल सकते हैं। तो आंसर सी हो गया। यहाँ पर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर बात की जा रही है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप अमेंडमेंट बिल 2019 के बारे में। इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोग को बतानी है। पहला बोला गया यहाँ पर जो ये एसपीजी जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग बोलते हैं, इसके बारे में बोला गया है कि जो अमेंडमेंट बिल है उसमें रखा गया है कि ये सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएंगे ओनली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और उसके जो इमीडिएट फैमिली मेंबर है, यानी कि उसकी जो वाइफ होगी, उसके बच्चे और उसी के साथ में जो उसके पेरेंट्स हो गए उनको, जो कि इमीडिएट जो रिलेशन में है उनको प्रोवाइड करवाएंगे। इसी के साथ में एज वेल यहाँ पर जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है और उसके मेंबर को इमीडिएटली जो फैमिली है उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएंगे। अकॉर्डिंग टू बिल जो एसपीजी है यहाँ पर ये सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएगा फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और उनकी जो फैमिली है, जो फैमिली मेंबर है, तो रेस्ट ऑफ देयर लाइफ, तो कंप्लीट उनकी लाइफ उनको ये सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने वाला है। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है ये आप लोगों को बताना है। ए में बोला गया वन ओनली, बी बोला गया टू ओनली, सी बोला गया बोथ 1 and 2, डी बोला गया नाइदर 1 nor 2। सही आंसर क्या है, तो सही आंसर है यहाँ पर ए। फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, पर लेकिन ये जो स्टेटमेंट रेस्ट ऑफ लाइफ बोला गया तो रेस्ट ऑफ लाइफ नहीं है, यहाँ पर लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए यहाँ पर ये सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है एसपीजी के थ्रू। और वो जो लिमिटेड टाइम पीरियड है वो क्या है, वो लगभग 1 ईयर का लिमिटेड टाइम पीरियड रखा गया है। आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में 2 प्राइम मिनिस्टर की जब डेथ हुई थी, एक तो इंदिरा गांधी जी की, उनकी ही सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा हत्या कर दी गई थी, और दूसरी जो डेथ हुई थी वो थी किसकी, राजीव गांधी जी की, तो जिनको बॉम्ब से उड़ा दिया गया था। तो उसके बाद में ये देखने को मिला कि इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के लिए कोई ऐसा ग्रुप बनाया जाना चाहिए जो कि इस पर्टिकुलर एरिया में काम कर सके। तो उस टाइम पर जो एसपीजी है यहाँ पर ये ग्रुप बनाया गया जो कि यहाँ पर पर्टिकुलर डिग्नेटरी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की सिक्योरिटी प्रोवाइड करा सके एक अच्छे लेवल की। जैसे कि यूएसए के प्रेसिडेंट के बारे में आप लोग बात करें, कई लेवल की सिक्योरिटी देखने को मिलती है, तो उसी लेवल की सिक्योरिटी की बात यहां पर की गई। अब तक जो थी ये काफी लंबे समय तक जो पुराने प्राइम मिनिस्टर हैं उनको भी ये सेफ्टी मिलती रहती थी, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी को लास्ट तक यहां पर ही सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएगी। तो इस तरीके से आप लोग देखते हैं। पर लेकिन अभी जो हमारी कंट्री में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जा रही थी, तो उनसे ये सिक्योरिटी हटा ली गई है। तो उसके चलते ये न्यूज में था और उसी के चलते नया बिल अभी ये पार्लियामेंट में लाया गया है। तो आंसर यहां पर ए हो गया। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बात कर रहा है, ये है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के बारे में। तो कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है ये आप लोग को बतानी है। बोला गया है वन ऑफ स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की। बी में बोला गया इसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर में। तो सही आंसर क्या है। ए में बोला गया 1 ओनली, बी में 2, सी में बोला गया बोथ एंड डी में बोला गया नाइदर 1 nor 2। तो सही आंसर क्या है, तो सही आंसर यहां पर इसका बी, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट यहां पर गलत है क्योंकि ये इंडिपेंडेंट बॉडी है, ये यूएन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी नहीं है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि इसको कब स्टेब्लिश किया गया था, तो इसको 1999 में स्टेब्लिश किया गया था। ये यहाँ पर एक तरीके से वर्ल्ड में कैसे यहाँ पर जो डोपिंग होती है बेसिकली, तो उसको कैसे रोकना है, तो उसी के लिए एंटी डोपिंग का बात करती है यहाँ पर। देखिए इसको अगर बात करें यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में इसको वाडा के नाम से भी जानते हैं आप लोग, WADA। जब भी इंटरनेशनल लेवल पर कोई गेम होते हैं और वहां पर लगता है कि कोई उल्टी सीधी दवाइयां लेकर गेम जीत गया है, तो तब ये बॉडी यहां पर न्यूज में आती है, उन एक्टिविटीज को रोकती है और एक तरीके से लेवल प्लेइंग जो फील्ड है वो प्रोवाइड कराने के यहां पर काम करती है। तो आंसर यहां पर इसका बी हो गया, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट यहां पर सही है। मॉन्ट्रियल में आप लोगों को इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा जो कि 1999 में ये बॉडी बनाई गई थी। ठीक है, तो आंसर बी हो गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर बात कर रहा है रेल डेवलपमेंट अथॉरिटी के बारे में, जिसको आप लोग शॉर्ट फॉर्म में RDA बोलते हैं। तो इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोग को बतानी है। पहली स्टेटमेंट में बोला गया कि यहाँ पर इट विल टेक ए फाइनल कॉल ऑन पैसेंजर एंड जो फ्लाइट, यानी कि जो बेसिकली पैसेंजर और जो इसी के साथ में सामान जो ले जाता है, तो फ्लाइट बोलते हैं उसको, तो उसका जो फेयर होता है, तो ये फाइनल कॉल जो होता है ये लेता है। इसी के साथ में फाइनल कॉल पैसेंजर, यानी कि सारी जो फाइनल कॉल होती है ये यहाँ पर इसके द्वारा ली जाती है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, जो किराया होता है लोगों का और माल ढुलाई का। ठीक है,
तो ये बोला गया इस स्टेटमेंट में। दूसरी स्टेटमेंट बोला गया कि यहाँ पर ये एक तरीके इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कि सेपरेट बैच के साथ में आप लोगों को, सेपरेट बजट के साथ में आप लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट बात की जा रही है आरडीए जो है यहाँ पर ये चेयरमैन और 3 मेंबर आप लोगों को देखने को मिलेगा, फिक्स टाइम ड्यूरेशन 4 साल के लिए। सही आंसर क्या है? ए बोला गया 1 एंड 2, बी बोला गया 2 ओनली, सी बोला गया 3 ओनली, सी बोला गया 1 2 3 ओनली, ठीक है, 1 2 3। आंसर है इसके यहाँ पर बी सही, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट सही है, पर लेकिन फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। तो जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, ये बोला जा रहा है कि ये जो बॉडी है ये डिसाइड करती है, इसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो यहाँ पर अगर इसके बारे में हम लोग बात करें तो किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर में आती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर में आती है, तो ये ऐसा नहीं है कि सारी चीजें इंडिपेंडेंटली डिसाइड कर लेगी, यहाँ पर ये पूरा मिनिस्ट्री तक यहाँ पर सोल्यूशन पूरा पहुंचेगा। तो ये जो चेयरमैन और 3 मेंबर रहते हैं, इनका जो टाइम ड्यूरेशन है यहाँ पर, ये टाइम ड्यूरेशन 5 साल का है, ना कि 4 साल का। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत होगी। इसी के साथ में यहाँ पर ये जो पैरामीटर हैं, ये रेलवे एक्ट 1989 के हिसाब से यहाँ पर काम करते हैं। तो रिकमेंडेशन रेलवे मिनिस्ट्री की साइड से आएगी फाइनल, ऐसा नहीं है कि फाइनल डिसीजन अपने आप ही ले लेंगे। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत बोली गई है। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए यहाँ पर इस क्वेश्चन से आप लोगों के लिए? सबसे पहले तो यही हो गया यहाँ पर जो आरडीए है, यहाँ पर ये जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर में आती है। किसके हिसाब से बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी रेलवे एक्ट 1989 के हिसाब से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर ये जो बॉडी है, इसका टाइम ड्यूरेशन क्या रहता है? इसके जो मेंबर है, तो चेयरमैन और 3 मेंबर है। तो एक तो चेयरमैन हो गया, 3 मेंबर, यानी कि 4 मेंबर बॉडी है। टाइम ड्यूरेशन 5 साल फिक्स यहाँ पर इसका रखा गया है। जो रिकमेंडेशन आती है वो रेलवे मिनिस्ट्री की साइड से आती है। खुद कोई भी काम ये आंख बंद कर नहीं करते हैं, ऊपर से जो इनके पिताश्री बोलेंगे रेलवे मिनिस्टर, वो यहाँ पर ये सारा काम करेंगे। तो आंसर यहाँ पर बी हो गया। आगे चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात की जा रही है ये एएमपी के बारे में, ऑटोमोटिव मिशन प्लान 2016 से लेके 2026 तक है यहाँ पर ये, यानी कि 2016 से लेके 26 तक है। तो इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? एम जो है यहाँ पर इंडियन ऑटोमोटिव जो इंडस्ट्री होती है उसको टॉप 3 वर्ल्ड इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट व्हीकल कंपोनेंट के अंदर में इसको लेकर आने की बात की जा रही है। दूसरा बोला गया प्लान जो प्रिपेयर किया गया, ये नीति आयोग के द्वारा प्रिपेयर किया गया। तीसरा बोला गया ये प्लान जो है ये फॉलो अप है 2006 से लेके 16 तक का। अब 16 से लेके 26 तक का ये प्लान चलने वाला है। तो सही स्टेटमेंट कौन सी है? ए में बोला गया 1 एंड 2 ओनली, बी में बोला गया 2 ओनली, सी में बोला गया 1 एंड 3 और डी में बोला गया 1 2 3। सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। तो जो सही आंसर है यहाँ पर ये है सी, यानी कि 1 एंड 3। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है कि नीति आयोग के द्वारा यहाँ पर ये इसका बेसिकली प्लान तैयार किया गया है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। तो फिर किसका विजन है यहाँ पर ये? तो ये विजन है ऑटोमोटिव मिशन जो है यहाँ पर ये कलेक्टिव विजन है गवर्नमेंट का और इंडियन ऑटोमोटिव जो इंडस्ट्री है उनका। जो प्लान था इससे पहले 2006 से लेके 2016 तक था। अब नेक्स्ट फेज जो इसका स्टार्ट कर रहे हैं ये 2016 से लेके 2026 तक का यहाँ पर चलने वाला है। तो इसमें कौन सी मिनिस्ट्री काम करती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक एंटरप्राइज यहाँ पर ये काम करती है, जिनके द्वारा लोकसभा में ये इन्फॉर्मेशन भी इसके बारे में दी गई है। प्लान जो है बेसिकली यही है कि किस तरीके से इस इंडस्ट्री को ऑल ओवर वर्ल्ड में टॉप पोजीशन पर लेकर जाना है, ताकि हमारी कंट्री की जो जीडीपी ग्रोथ है, जिसको आप लोग यहाँ पर ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं, उसमें भी ये काफी अच्छे से पार्टिसिपेट कर सके, कि हमारी कंट्री का ग्रोथ में ये अपना एक रोल प्ले कर सके। इसी के बेस पर अच्छा खासा इंप्लॉयमेंट जनरेट होगा और हमारी कंट्री की इकोनॉमी बढ़ती हुई नजर आएगी। तो आंसर यहाँ पर इसका सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये बात कर रहा है ये प्रियम्बल के बारे में। तो इंडियन प्रियम्बल के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोगों को बताना है। बोला जा रहा है कि इसका इट इज ए बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, जो कि जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में पास किया गया था। दूसरा बोला जा रहा है ये पार्ट है, ये इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सही आंसर क्या है? ए में बोला गया 1 ओनली, बी बोला गया 2 ओनली, सी में बोला गया बोथ 1 एंड 2, डी में बोला गया नाइदर 1 नो 2। सही आंसर क्या है? बी सी एफ डी। तो जो सही आंसर है ये है यहाँ पर ए, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, पर लेकिन सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। पहला जो बोला गया ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, तो यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास कराया गया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से, तो उसके बाद में हमारी कंट्री में जो प्रियम्बल है वो पिक्चर में आया। तो प्रियम्बल जो है इस तरीके से पिक्चर में आया। पर लेकिन जो बात की जा रही है कि प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो 1973 तक अगर आप लोगों से कोई ये क्वेश्चन पूछता तो सही है, पर लेकिन इसके बाद में यहाँ पर ये क्वेश्चन आप लोगों का गलत हो जाएगा, क्योंकि केशवानंद भारती का जो केस निकल कर आया 1973 में, उसके बाद में यहाँ पर ये बेसिक स्ट्रक्चर से बेसिकली इसको कनेक्ट कर दिया गया। यानी कि एक तरीके से जो प्रियम्बल है वो इससे पहले कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं था, पर लेकिन इसके बाद में आप लोग इसको कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बोलिएगा। अब
और प्रीएम्बल को यहाँ पर चेंज किया जा सकता है, यानी कि अमेंडमेंट किया जाता है आर्टिकल 368 के तहत। तो ये आप लोगों से कोई पूछे तो पहले था यहाँ पर कि क्या किया जा सकता है इसके साथ में, तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम यही बात केशवानंद भारती के साथ में भी निकल कर आई। तो इसको बोला गया कि यहाँ पर चेंज तो कर सकते हैं पर लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को आप लोग डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो ये बात यहाँ पर देखने को मिली। तो प्रीएम्बल को जो पार्ट बोला गया, तो यहाँ पर ये बारी बारी यूनियन का केस 1960 में जो देखने को मिला, उसके रिगार्ड भी यहाँ पर ये बात देखने को मिली। उस टाइम पर इसको गलत बोला गया पर लेकिन आगे चलकर बोला गया कि अमेंड भी किया जा सकता है और प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। तो आज की डेट में प्रीएम्बल हमारे संविधान का पार्ट भी है और इसको अमेंड भी किया जा सकता है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। क्योंकि सेक्युलरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है हमारी कंट्री में, ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लिया गया 1975 से लेकर 77 तक। तो उस टाइम पर इसको ऐड किया गया, तो ये इसको कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके ही ऐड किया गया। तो इसको अमेंड भी किया जा सकता है और ये संविधान का पार्ट भी है। तो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है।